जोहार। आज हम झारखंड से आई कुछ बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। मतलब ये जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, ये सब मिलकर राज्य की कैसी तस्वीर पेश करती हैं। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो पूरी बात को समझने के लिए हमने इन खबरों को 5 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे इस वक्त पूरा झारखंड जूझ रहा है, और वो है ठंड और कोहरे का कहर। तो हो ये रहा है कि झारखंड इस समय जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। अब ये हो क्यों रहा है? वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मतलब उत्तर भारत में जो बर्फबारी हुई है ना, वहां से बर्फीली हवाएं सीधे यहां पहुंच रही हैं, और इसका असर जाहिर है आम जिंदगी पर पड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है, ये कोई एक दो शहर की नहीं बल्कि पूरे राज्य की समस्या बन गई है। और देखिए, जब हम ठंड की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ तापमान के आंकड़े नहीं होते। इसके पीछे इंसानी कहानियां होती हैं। हजारीबाग में ठंड से 2 लोगों की जान चली गई। पलामू में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जहां एक दादी और पोती की दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि वो कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे। और कोहरे का असर देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट्स तक रुक गई हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो मौसम की मार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक और तरह का संघर्ष जमीन पर दिख रहा है, जो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस इलाके में इंसानों और हाथियों के बीच ये टकराव इतना बढ़ क्यों गया है? क्या वजह है इसकी? कुछ हाल की घटनाएं देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। रामगढ़ में सोचिए, नेशनल हाईवे 33 पर हाथियों का झुंड आ गया और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, वो भी घने कोहरे में। मनोहरपुर में तो एक आदमी को हाथी ने उसी के घर के आंगन में कुचलकर मार डाला, और हाथियों की जान बचाने के लिए रेलवे को अपनी ट्रेनें तक कैंसिल करनी पड़ रही हैं। तो अब सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसकी असली वजह समझना बहुत जरूरी है। हाथियों के सदियों पुराने रास्ते हैं, जिन्हें हम एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। जब इन रास्तों में रुकावट आती है, जंगल कटते हैं, तो हाथी बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भटककर इंसानी बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। और ये दांव पर क्या लगा है, ये 2 खबरें बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ है झारखंड, जहां रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए ट्रेनें रोक दी, एक बहुत अच्छा कदम। और दूसरी तरफ असम की ये खबर है, जहां घने कोहरे में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत हो गई। मतलब एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। तो हमने मौसम की बात की, पर्यावरण की बात की। अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर हर रोज हर किसी पर पड़ता है, यानी सिस्टम, वो व्यवस्थाएं जो हमारे लिए बनी हैं। और सिस्टम की बात करें तो आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा बोझ पड़ने की तैयारी हो रही है। बिजली के दाम 1-2% नहीं बल्कि 60% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जरा सोचिए। और जब सिस्टम फेल होता है ना, तो कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। ये एक पिता की कहानी है, जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। अस्पताल उससे अपने 4 साल के बेटे का शव ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं दे पाया। उसे उसे एक प्लास्टिक के थैले में अपने बेटे का शव रखकर पैदल घर जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अकेली दुखद घटना है। सिस्टम में ये जो दरारें हैं, वो कई जगह दिख रही हैं। देखिए, हेल्थ मिनिस्टर के अपने ही इलाके जामताड़ा में अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। रांची में आधार सेंटर्स कम पड़ गए हैं, तो बच्चों को जरूरी परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं मिल पा रहा। और इन सब के ऊपर पब्लिक सेफ्टी का भी सवाल है। चोरी और हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो ठीक है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, पर सवाल यह है कि इन सब के बीच प्रशासन कर क्या रहा है? क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, उस पर प्रशासन ने एक रास्ता खोला है। आम लोग अपनी आपत्ति, मतलब अपनी बात, लिखकर जमा कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 16 जनवरी है, और इसके बाद एक पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई भी होगी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये रांची नगर निगम के चुनावों का पूरा लेखा जोखा है। कुल 53 वार्ड हैं, और ये चार्ट दिखाता है कि कौन सी सीटें किस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जनरल, एसटी, ओबीसी और एससी के लिए। और भी कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 8 जिलों में स्पेशल अलर्ट जारी हुआ है। क्रिसमस का त्यौहार था, तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी जल्दी मिल गई। और हाँ, रांची रेलवे स्टेशन को एकदम नया एयरपोर्ट जैसा लुक देने का काम भी लगभग पूरा हो गया है, जो जनवरी में खुल जाएगा।
अच्छा, तो ये तो हो गई प्रशासन और सिस्टम की बात। लेकिन किसी भी जगह की कहानी सिर्फ इन चीजों से पूरी नहीं होती। चलिए, अब देखते हैं झारखंड की सामाजिक धड़कन, मतलब वहाँ के लोग, उनका कल्चर और उनके जुड़ाव के पल। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है ये वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन। इसे एनसीसी ने ऑर्गेनाइज किया और इसमें युवा एक साथ आए अपने राज्य के इतिहास, उसके साहस और संघर्ष को याद करने के लिए। और देखिए, चुनौतियों के बावजूद जिंदगी का जश्न भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। उधर जामताड़ा का जो लाधना डैम है वो नए साल पर लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट बन गया। और एक और अच्छी पहल, स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं। तो अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ देखें, कोहरे में हुए हादसों से लेकर डैम पर मनते जश्न तक, तो एक मिली जुली तस्वीर उभरती है। एक ऐसा राज्य जो एक तरफ बहुत गहरी, बहुत मुश्किल चुनौतियों से लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिंदादिली, अपनी कम्युनिटी स्पिरिट को भी मजबूती से पकड़े हुए हैं। और शायद यही झारखंड की असलियत है, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ है दबाव, सिस्टम की कमियां, महंगाई, इंसान और जानवर का टकराव और मौसम की मार, तो दूसरी तरफ है जुझारूपन, प्रशासन की कोशिशें, त्योहारों की रौनक, अपनी संस्कृति पर गर्व और भविष्य को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट्स। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब झारखंड इन मुश्किल और जटिल रास्तों से गुजर रहा है, तो इसका भविष्य क्या तय करेगा? क्या इन चुनौतियों का वजन ज्यादा भारी पड़ेगा या फिर यहाँ के लोगों की अपनी हिम्मत और उनकी ताकत? सोचने वाली बात।